और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह सामने आ रही है। पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन 30 अक्टूबर को जिला परिषद के लिए मतदान, और आपको बता दें कि पहले चरण के प्रचार का जो आखिरी दिन है 30 अक्टूबर को जिला परिषद के लिए यह मतदान है। और इसी के साथ ही आज शाम को पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा। वोटिंग के लिए आज फाइनल रिहर्सल होनी है, तो रिहर्सल के बाद ही रवाना होगी पोलिंग पार्टियां और आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण का प्रचार का आखिरी दिन है। शाम होते होते यह पूरी तरीके से थम जाएगा शोरगुल जो प्रचार प्रसार हो रहा है, और आज शाम को पूरी तरीके से चुनावी शोर शांत हो जाएगा। वोटिंग के लिए आज फाइनल रिहर्सल होनी है और रिहर्सल के बाद ही पोलिंग पार्टियां जो है उनको रवाना किया जाएगा। प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी सामने आ रही है। तो पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और जैसे ही शाम होगी, जो टाइमिंग रखी गई है प्रचार प्रसार की लास्ट टाइमिंग, उसके बाद से पूरी तरीके से प्रचार प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद रिहर्सल होगी और रिहर्सल के बाद ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। आचार संहिता की अगर बात की जाए तो आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर प्रचार प्रसार पूरी तरीके से आज थम जाएगा। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और इसके बाद वोटिंग के लिए आज फाइनल रिहर्सल होनी है। उसके बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नागल चौधरी से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिमली गांव करेगी चुनाव का बहिष्कार। गांव वालों की तरफ से कह दिया गया, गांव से बूथ हटाने से ग्रामीण काफी नाराज है, जिस वजह से उन्होंने बहिष्कार करने की बात कही है। तब पंचायत के अधीन ये गांव आता है और डीसी से मिलकर भी ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति जताई है। नाराज चल रहे हैं ग्रामीण। पंचायत चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीणों का साफ कहना है कि वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही है। गांव से बूथ हटाने से वो नाराज चल रहे हैं, जिस वजह से ये नाराजगी उनकी सामने आई है और चुनाव का बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही है। और खबर यह भी है कि डीसी से वो मिल चुके हैं। अपनी बात उन्होंने डीसी के सामने रखी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। इस वजह से अब इस चुनाव के बहिष्कार करने की बात शिमली गांव के लोगों ने कही है। तो नागल चौधरी में है शिमली गांव, जहां के लोग ग्रामीण बेहद नाराज हैं। तस्वीरें आपके सामने है। आपत्ति जताई है, लेकिन अब तक उनकी बात पर गौर नहीं किया गया है, जिस वजह से वो काफी नाराज हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हुए हैं शिमली गांव के, और गांव से बूथ हटाने से वो काफी नाराज चल रहे हैं और अपनी आपत्ति डीसी के सामने उन्होंने रखी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं निकला, जिसके चलते अब इस चुनाव का बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे, कोई भी वोट नहीं देगा, ना ही वोट डालने जाएगा, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामपाल फौजी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल, शिमली गांव के लोग अब ये मन बना चुके हैं कि वो चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी उनके खुलकर सामने आ रही है, लेकिन डीसी से बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो अपनी मांग पर अड़े हैं। जी बिल्कुल, जिला उपायुक्त से जो ग्रामीण है वो मिलकर आ चुके हैं। उपायुक्त महोदय ने उनको आश्वासन दिया था कि अगर वोटों की संख्या को देखते हुए अगर आपके वोटों की संख्या ज्यादा है तो बूथ को यथास्थिति रखा जाएगा। लेकिन अभी तक ग्रामीणों के पास ऐसा कोई मैसेज या संदेश नहीं आया है, बूथ को यथास्थिति रखा गया है। आज भी जो है हमारे सामने भी जो ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो है मैंने रिपोर्ट मांग ली है डीसीओ से और रिपोर्ट आते ही आपको संदेश दे दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों का अंदेशा ये है कि मात्र 48 घंटे जो है वो वोटिंग के रह गए हैं और अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, कहीं प्रशासन डिले ना कर दे। बिल्कुल रामपाल, यही मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बूथ हटाने से ये ग्रामीण जो है नाराज चल रहे हैं और इसी को लेकर बहिष्कार की बात कर रहे हैं। डीसी ने आश्वासन दिया है,
लेकिन अब किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा, क्योंकि बहिष्कार करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, इनका राइट्स है, वोट करना, तभी विकास हो पाएगा। लेकिन अब किस तरीके से ग्रामीणों को कन्विंस किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और कब तक कन्विंस होंगे ग्रामीण? देखिए, अभी जो है ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी हैं, बीडीपीओ हैं, उनसे बातचीत हुई है, वो उनके पास मिलने के लिए जा रहे हैं। और आज दोपहर तक जहां तक है जो ग्रामीणों की समस्या का जो भी है इनको कन्विंस किया जाएगा, बता दिया जाएगा जो होगा या नहीं होगा। लेकिन जो है ग्रामीण अभी आपसे खासे नाराज है कि 4.5 किलोमीटर दूर इन्हें जाना पड़ेगा, और वो भी किसी साधन में बैठ करके। तो ग्रामीणों का सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा है कि भुंगार का गांव, जो जिस गांव की पंचायत के अधीन ये गांव आता है, वो सेंसिटिव है, और वो ऐसे सेंसिटिव बूथों पर वोटिंग नहीं करना चाहते। तो उनका मेन मुद्दा यही है कि हमारा बूथ यथास्थिति रखा जाए। विधानसभा में भी ये बूथ अलग से रहता है और पंचायत में भी अलग से होता है। पंचायत की काउंटिंग भी वहीं 1 नंबर बूथ है, 1 नंबर बूथ पर के जाकर के ना सरपंच को प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ग्रामीणों का कहना है कि साफ साफ महिलाओं का कहना है कि जो है वो सेंसिटिव बूथ पर वोट डालने नहीं जाएंगे। जी ठीक है, चलिए रामपाल फौजी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नागल चौधरी के शिमली गांव के लोग नाराज चल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर बूथ उनके गांव में नहीं हुआ तो फिर वो इस चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे, वो दूसरे गांव में वोट डालने नहीं जाएंगे। इसी को लेकर ये नाराजगी चल रही है। हालांकि डीसी से बातचीत हुई है, आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया है कि जल्दी उनकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन कब समस्या का समाधान होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ग्रामीणों की नाराजगी साफ तौर पर ये सामने आई है, जहां पर उन्होंने ये चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, यानी कि बूथ उनके गांव में नहीं हुआ, तो वो अपना वोट नहीं देंगे। पूरी तरीके से इस चुनाव के बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही है।